जिस कंपनी को ये बताया जा रहा था कि जिसने गुजरात में बहुत सारी ज़मीन ले रखी है और वो ज़मीन बेचकर लोगों के पैसे चुका देगी, लेकिन उसने तो कुछ नहीं ले रखा। धोलेरा में जो प्रोजेक्ट है वह सरकारी है और उसके नाम पर उसने लोगों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। आज के अखबार में एफआईआर दर्ज होने की सूचना आई है। इसमें सीकर के उद्योगनगर थाने में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसपी ने कहा है कि जिसके साथ ठगी हुई है वह सभी लोग इस एफआईआर में शामिल हो सकते हैं और पुलिस से उनके साथ बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। 1 लाख रुपए की कंपनी ने 20,000 लोगों से ठगे 1,000 करोड़ और 21 महीने पहले रजिस्ट्रेशन, लेकिन 4 साल से जुटा रहे थे ये रकम। तो पुलिस ने कहा है कि लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ये खबर शेखावाटी भास्कर में छपी है। आप इस खबर को पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा या तो केसीसी से ले रखा था या पर्सनल लोन ले रखा था या अपने गहने गिरवी रखकर बैंक से लोन ले रखा था। ये खबर इसके अंदर छपी है। इसके अलावा इसमें यह लिखा गया है कि ये लोग पैसा डबल करने का लालच दे रहे थे और रेफरेंस किसका दे रहे थे कि हम धोलेरा में क्या कर रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं और आप चाहे तो वो ज़मीन भी ले सकते हैं पैसे की बजाय। तो इस प्रकार के लालच में लोग फंस गए और इस कारण मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमा दर्ज 5 व्यक्तियों के लिए हुआ है ठगी, जिसमें पति पत्नी सहित 5 लोगों में मुकदमा दर्ज गया है, जिसमें कंपनी के 2 एमडी शामिल हैं और उनकी पत्नियां उसमें शामिल हैं। इन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी से जोड़ने के लिए निवेश करवाते थे ये और मोटिवेशन सेमिनार भी आयोजित करते थे। मोटिवेशन सेमिनार में जो आदमी जाता था उसको काफ़ी अच्छा अनुभव होता था और वह इस कंपनी में जुड़ने का लोगों को बताता था कि आप इसमें जुड़ जाइए और पैसा आपका एकदम सुरक्षित है। तो ये मतलब ऐसा उनमें मोटिवेशन ये पैदा कर देते थे कि लोग ये सोचते थे कि अपना पैसा कहीं नहीं जाएगा और बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और ऐसा महसूस हो गया उनको कि अपना पैसा शेयर मार्केट से भी ज़्यादा सुरक्षित है और डबल का डबल हो रहा है। तो इस कारण लोगों ने इसमें निवेश करना प्रारंभ कर दिया। मुख्य बात तो ज़मीन पर निवेश की थी, तो ज़मीन तो वहाँ है नहीं, ज़मीन तो वो सरकारी है और सरकारी ज़मीन को वो दिखाकर वहाँ निवेश करने लगे थे। तो इस प्रकार ये खबर छपी है और इस एफआईआर में जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वो लोग इस एफआईआर में शामिल हो सकते हैं। एसपी ने आश्वासन दिया है कि जो ठगी जिनके साथ ठगी हुई है और जिन्होंने ये आतंक मचाया है उनके साथ पुलिस से बहुत सख्ती से व्यवहार करेगी। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और कंपनी अलग अलग अकाउंट से अपना पैसा लेती थी। तो ये खबर राजस्थान पत्रिका में भी छपी है। धोलेरा सिटी के नाम पर ठगी 2 दंपति पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, इस प्रकार ये छपी है। तो किसी ने अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, किसी ने पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन वहाँ लगा दिए। किस लिए लगा दिए? पैसे डबल करने के लिए। तो सीकर से 5,000 से अधिक लोगों ने इसमें निवेश कर रखा था और ज़्यादातर लोग किसान, मजदूर, शिक्षक इनके पैसे थे या कोई गौरव सेनानी था या फौजी रिटायर था जिसने इसमें पैसे लगा दिए। किसी ने उधार भी लिए रखे थे और इस घटना से पूरा परिवार तनाव में है। और सोशल मीडिया में तो काफ़ी दिन से ये आ रहा था कि आपको एफआईआर दर्ज नहीं करानी है, एफआईआर दर्ज नहीं करवानी है। अगर दर्ज करवा दी तो वहाँ गुजरात में मनी लॉन्ड्रिंग कानून है जिसके तहत वो क्या हो जाएगी, मतलब वो ज़मीन सीज हो जाएगी, लेकिन वहाँ तो ज़मीन है ही नहीं। तो अब ये इस चीज़ का इस एफआईआर से खुलासा हुआ है। सीकर में 5,000 से अधिक लोगों ने इसमें निवेश कर रखा था। ठगी का शक इसलिए कि इस सप्ताह कोई पैसा नहीं आया है। भाई हर मंगलवार ये कंपनी अकाउंटों में पैसा डालती थी, लेकिन इस पहली बार अब दूसरा मंगलवार आ रहा है लेकिन पैसा नहीं आया। इस कारण लोगों को शक हुआ तो कल के दिन इस कंपनी पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। और एफआईआर इसलिए दर्ज हुआ कि लोगों को डाउट हुआ कि कंपनी वास्तव में फर्जी है। और काफ़ी ऑडियो और वीडियो यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि एफआईआर मत करवा देना, वो इसी करवा रहे थे। धन्यवाद।